हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें होंगी वो लीगल होगी, अनलीगल नहीं होगी। हमारी पूजा अर्चना की केवल एक ही स्थान है जो मस्जिद है। आपके यहाँ तो पूजा के कई स्थान है, आप जहाँ चले गए वही आपका पूजा का। इससे ये नकार दिया जाता है कि वहाँ पर मस्जिद मंदिर होगा कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद होगा कि नहीं। 40 करोड़ जनता भारत की भूखी सोती है और कोई बोलने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम आवास दे दिए, हम शौचालय दे दिए, हम रोजगार दे रहे हैं। लोगों को रोजगार, क्या रोजगार दे दिए? भीख में लोगों को आटा चावल दाल दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं लोगों को। और इतनी बड़ी कामयाबी हमको हासिल हुई कि पूरी दुनिया के अंदर हमने इस्लाम का परचम लहराया है। और आज जिस तरह हमको टार्चर किया जा रहा है, तो हम लोगों ने जब किसी से हमको न्याय की उम्मीद नहीं दिखी तो हमने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है। अब जो भी फैसला होगा मेरे अल्लाह का होगा। क्या टॉर्चर किया जा रहा है? जनता को जूता हाथ में लेकर के खड़े रहना चाहिए एनी टाइम। कि हम 842 साल राज किए और 842 साल में हमने किसी मंदिर पे आपत्ति नहीं की, किसी मोहल्लों में आपत्ति नहीं की, किसी नाम पे आपत्ति नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि ये भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। तो बिकी हुई है, अंजना ओम कश्यप बिकी हुई है। मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए मेरी बात, ठीक है। और यही की है चित्रा त्रिपाठी, यही से एनसीसी पढ़ती थी, ठीक है, एडी की पढ़ी हुई है। पहली बात तो आप प्रतिष्ठित, जब कोई प्रतिष्ठित चेहरा इस तरीके से काम करता है, आपका अपना विचारधारा हो सकता है किसी भी चीज को लेकर के। पहली बात, आप अपने विचार दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। किस बात का दुख? हम तो पंचर से लगाए मिसाल तक शान से बनाते हैं, लेकिन इस देश के हमारे हिंदू भाई पंचर नहीं बना पाएंगे, उनको शर्म लगेगी। वो जीता नहीं सीख पाएंगे क्योंकि उनको शर्म लगेगी। योगी आदित्यनाथ महाराज काम तो सही करते हैं, क्या काम करते? सुनिए, वो काम सही कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग दिखाते क्या है कि वो हिंदुवादी चेहरा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नौशाद अंसारी है। जी, ये बताइए, ज्ञानव्यापी का जो मामला था, जिला कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि अब सुनवाई योग्य है, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। ये जो पिटीशन दायर की गई थी अब वो सुनी जा सकती है, मतलब कि सही है। मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सब कुछ बिक चुका है। तो ये बताइए, क्या सच में अदालतें बिक गई हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ हैं वो बिक गई हैं? देखिए मैम, आपने जैसे अभी कहा कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट बिक चुके हैं, जज बिक चुके हैं, ये तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो दौर चल रहा है ना, ये फुल्ली बीजेपी का है। ये जो दौर है ये फुल्ली बीजेपी का है और इस दौर में हम किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। हम कौन? हम मुसलमान उम्मीद नहीं रख रहे हैं, उम्मीद नहीं रखते हैं। जी, हमने तो अल्लाह के राह पे छोड़ दिया है और अब जो भी फैसला होगा वो अल्लाह करेगा। अब आप कहेंगे ये क्यों? हम मदद के लिए जाएं किसके पास? हम इंसाफ के लिए जाएं किसके पास? हमें तो उम्मीद नहीं किसी से हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही परवरदिगार है। हम अपने अल्लाह पे हर चीज़ों को छोड़ दिया है। अब जो भी फैसला होगा वो मेरे अल्लाह का होगा और मुझे नहीं, मेरी पूरी मुस्लिम कौम को मेरे अल्लाह का फैसला मंजूर होगा। नहीं, वो तो कहते हैं, भाजपा ये कहती है उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वो तो ये कहते हैं कि हम तो मदरसों में सर्वे भी इसीलिए करा रहे हैं ताकि मुस्लिमों को और थोड़ा सा आज़ादी मिल सके, मुस्लिम थोड़ा और खुले में जी सके, उनको जो लग्जरी नहीं मिल पा रही है वो और सेवाएं दे पाए। वो तो ये कहते हैं हम तो सबका साथ सबका विकास चाह रहे हैं। जी, आपने कहा कि वो मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास चाह रहे हैं। बिल्कुल मैम, आप एक चीज़ बता दी हमें कि वो सबका साथ सबका विकास ना करें। मुसलमान को सबका साथ सबका विकास वो करते नहीं करते इससे नहीं मतलब है। मुसलमान सिर्फ इतना चाहता है कि अगर आप सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले सबका साथ देना है तो बीजेपी वालों को साथ दीजिए। आपने अडानी जी को ही भूल गए आप, तो हम कैसे मान लें सबका साथ सबका विकास करते हैं? आपने अपनी बीजेपी के लोगों को आप भूल गए हैं, सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं। अब आपने कहा कि मुसलमानों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 3 तलाक का कानून आया था, क्या मुझे आप ये बताएंगे इस देश के प्रधानमंत्री की जो वाइफ है वो महिला नहीं है, उनको इंसाफ मिला है? आप पत्रकार हैं, पूरे देश में आप घूम रही हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वो भी बहन है, मेरी माँ है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए।
पहले उनके साथ तो इंसाफ करिए। जब आप अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो मेरे साथ इंसाफ क्या? ये बताइए, जब ज्ञानव्यापी में जब अदालत कहते हैं कि संविधान के हिसाब से अदालत चलती है, अदालत है, जो एजेंसियां हैं, जो सेंट्रल ईडी की बात करती हूँ, सीबीआई की बात करती हूँ, वो तो किसी भी सरकार के अंडर में नहीं आती है। वो तो जो रिपोर्ट देख रही है, जो तस्वीरें आई वहां तय खाने में, जो एक गुंबद नजर आया, लोग कह रहे हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है। जब इस तरह की तस्वीरें आई है तभी रिपोर्ट जांच करके ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, बेशक। अब हम आपको एक चीज बता दें, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें होंगी वो लीगल होगी, अनलीगल नहीं होगी। बाकी किसी भी अन्य धार्मिक स्थल हैं, आप उनको जरा पता लगाइए लीगल है कि अनलीगल है। पहली चीज मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, हमारी पूजा अर्चना की केवल एक ही स्थान है जो मस्जिद है। आपके यहाँ तो पूजा के कई स्थान है, आप जहाँ चले जाए वही आपका पूजा का स्थान। इससे ये नकार दिया जाता है कि वहां पर मस्जिद मंदिर होगा कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद होगा कि नहीं। अब देखिए, आपने कहा कि अदालत और सीबीआई, तो हम आपको एक बात बता दें, जब हवा चलती है तो हवा का आनंद हर कोई लेता है, ना तो सिर्फ हिंदू लेगा ना सिर्फ मुसलमान लेगा। और आज जो हवा चल रही है वो बीजेपी की चल रही है, तो इस बीजेपी की हवा में बीजेपी वाले आनंद ले रहे हैं। बीजेपी की कौन से हवा को लेकर के चल रही है? ये जो हवा चल रही है ना कि सिर्फ मुस्लिम टारगेट है, अच्छा, मुस्लिमों को टारगेट करती है मुस्लिम टारगेट है, तो इस टारगेट में जो भी आ रहा है वो भी मुसलमान को टारगेट। ये बताइए, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है और आपकी अच्छी खासी आबादी है, चाहे मैं सेंट्रल की बात करती हूँ या मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लूँ, यूपी में योगी आदित्यनाथ है, वहां पर मोदी है, तो आखिर जीत कैसे रहे हैं अगर टारगेट है तो? मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बार का वाकया है। हम करबला की जंग लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज, उस वक्त हम 313 सिर्फ थे और हम सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर के उस जंग को अल्लाह राह में छोड़ दिया था। और इतनी बड़ी कामयाबी हमको हासिल हुई कि पूरी दुनिया के अंदर हमने इस्लाम का परचम लहराया है। और आज जिस तरह हमको टार्चर किया जा रहा है, तो हम लोगों ने जब किसी से हमको न्याय की उम्मीद नहीं देखी तो हमने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है। अब जो भी फैसला होगा मेरे अल्लाह का होगा। क्या टॉर्चर किया जा रहा है आपको? जैसे हमारी कोई सुनवाई नहीं है, बताइए कहाँ सुनवाई है, किसके पास इंसाफ के ले जाएंगे? आदमी कोर्ट किस ले जाता है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट का जो फैसला आया था वो संतुष्ट करने लायक था? नहीं, ये तो आप बताएंगे। तो क्योंकि कोर्ट तो किसी के अंडर में नहीं आती है, वो तो जो जांच में बार बार कह रही हूँ, जो सबूत देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसी के हिसाब से वो वर्डिक्ट आया है। अच्छा ये बताइए, सबूत बनाता कौन है? सबूत बनाता कौन है? कौन बना रहा है सबूत? कोई चश्मदीद गवाह है उस दौर का? जी। वो उस दौर का जिंदा है क्या? आप कह रहे हैं कि मंदिर वहाँ पे नहीं है ज्ञान। हम देखिए, हम तो वहाँ गए नहीं, वहाँ की बात तो हम जब जाते देखते, वहाँ हम पैदा होते बड़े होते, मेरे बाप दादा होते, तब तो जानते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अगर आप कह रहे हैं कि सबूत, तो सबूत तो वो है जो उस वक्त वहाँ थे, जो इस वक्त उनके पास तो सबूत है नहीं। और हम आपको इसके पहले भी अपनी बाइट में हमने आपको बताया था कि हम 842 साल राज किए और 842 साल में हमने किसी मंदिर पे आपत्ति नहीं की, किसी मोहल्लों में आपत्ति नहीं की, किसी नाम पे आपत्ति नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि ये भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। हमने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। लेकिन ये 10 साल की भारतीय जनता पार्टी ने जब से कुर्सी पर बैठी है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे? कभी CNRC में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कभी 3 तलाक पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। वो तो कहते हैं 3 तलाक खत्म करके हमने अच्छा किया महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। अरे भाई, आप 3 तलाक, पहले फोन पे तलाक हो जाया करते थे। जी। अच्छा आप एक चीज बताइए, ठीक है आप मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला रहे हैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की बीबी, उनकी वाइफ, वो महिला नहीं है? उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आप पहले अपने घर में तो इंसाफ दीजिए। आप अपने घर में इंसाफ कर ही नहीं पा रहे हैं, बार बार के साथ आप क्या इंसाफ करेंगे? ये बताइए, अब सवाल, क्योंकि आप इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, सवाल ये भी आता है फिर कि क्या अदालतें बिक गई हैं, क्या ईडी बिक गई है, क्या सीबीआई बिक गई है? देखिए, नहीं, हाँ में हाँ या ना? मैं साफ साफ आपसे कहा कि बिका कि नहीं बिका ये मैं नहीं जानता। आप नौशाद क्या जानते हैं? जी,
आपके पास वापस आऊं। मैंने सिर्फ ये कहा कि हवा जब चलेगी तो हवा का आनंद सब लेगा। इस वक्त जो हवा चल रही है वो बीजेपी की है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने खरीद हवा लिया। का आनंद सब ले रहे हैं और बीजेपी भी चाहती है कि मुसलमान को दबाया बीजेपी जाए। तो बीजेपी अदालतों को के चाहने खरीद वाले लोग भी बीजेपी को दबाए। बीजेपी अदालतों को खरीद लिए कि नहीं? मैं खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आप समझदार हैं मेरे इशारों को समझिए कि ये हवा चल रही है वो बीजेपी की है और बीजेपी की हवा में सब बीजेपी वाले हैं। इधर आ जाते हैं। पीछे से एक आवाज आई कि कुछ खरीदा चाहे ना खरीदा गया हो। आप पहले मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए। मीडिया भी क्यों? नहीं, मीडिया पे आएंगे। आप लोगों की साहब गलती यही है कि अगर मीडिया बिक गई होती तो अभी मैं क्योंकि मैं वहां से जा सकती थी, मेरे पास ऑप्शन था। मैं पलट करके आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बात करें। तो मीडिया बिकी नहीं हुई है, पहला जवाब देना चाहती हूँ आपको। दूसरा सवाल ये करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये जिला कोर्ट से आया, जिला न्यायालय से ये वर्डिक्ट आया कि हाँ ये जो ज्ञानव्यापी का मामला है इसको सुना जाना चाहिए, ठीक है, सुने। तो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे वहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सब कुछ बिक गया। जवाब ये चाहती हूँ कि क्या बिक गया है, किसने खरीद लिया है और क्या क्या बिका है? बिकना और खरीदना, बिकना और खरीदना वो तो जो है नेता लोगों का काम है। यहाँ तो जनता बेवकूफ है। कोई दलित है, कोई मुस्लिम है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, ये तो बटे हुए हैं ना। ये जब एक होंगे तब नेताओं की फटेगी। तो अभी तो एक तो है नहीं है। ये तो कोई कह रहा है हिंदू है, कोई कह रहा हम मुस्लिम है, कोई कह रहा हम सिख है, कोई कह रहा ईसाई है। इंसान कोई नहीं कह रहा अपने आप को। सबसे बड़ी देश की कमजोरी यही है। और मीडिया तो बिकी हुई है। अंजना ओम कश्यप बिकी हुई है। मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए मेरी बात, ठीक है। और यही की है चित्रा त्रिपाठी, यही से एनसीसी पढ़ती थी, ठीक है, एडी की पढ़ी हुई है। पहली बात तो आप वो भी प्रतिष्ठित, जब कोई प्रतिष्ठित नहीं, चेहरा इस तरीके से नहीं काम है। करता है, आपका अपना विचारधारा हो सकता है किसी भी चीज को लेकर के। पहली बात, आप अपने विचार दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। किस बात इन का लोगों दुख? से। किस बात का किस दुख? बात का है कि ये लोग सच्चाई नहीं दिखाते हैं। हाँ। ये लोग सच्चाई नहीं दिखाते हैं। आज 40 करोड़ जनता भारत की भूखी सोती है और कोई बोलने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम आवास दे दिए, हम शौचालय दे दिए, हम दे दिए? रोजगार दे रहे हैं। लोगों को रोजगार, क्या रोजगार दे दिए? भीख में लोगों को आटा चावल दाल दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं लोगों को? कौन तो रोजगार होता है? ऐसे रोजगार दिया जाता है? आपके हिसाब से क्या, किस तरीके से व्यवस्थाएं चलनी चाहिए? व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं हमने दे दिया रोजगार। दिया आंकड़ा बताए ना, नौकरी का आंकड़ा बताए कि नौकरी दिया है लोगों को। लोगों को छलने का काम कर रही है सरकार, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या कोई हो। सारे देश के नेता चोर हैं। अच्छा, आप सबके कह सब चोर हैं। आपके हिसाब से ऑप्शन कौन होना चाहिए? ऑप्शन अब तो 24 के चुनाव भी है। 24 के चुनाव में सब फिर एक हो जाएंगे, सारे नेता चोर, सबके सब चोर है। एक अच्छे देश को चलने के चट्टे लिए, वट्टे नेता है। एक देश को चलने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए कोई तो मुखिया जनता होगा। को एक होना चाहिए, जनता को एक होना चाहिए। नेताओं के छलावे में नहीं आना चाहिए। जनता को जूता हाथ में लेकर के खड़े रहना चाहिए एनी टाइम, अच्छा। क्योंकि जनता ही चुनती है। जनता जैसे चुन के आ जाते हैं वैसे वो जनता पे राज करने लगते हैं। जैसे जनता के बाप जनार्दन वही। तो आपको तख्त पलट देना चाहिए। आखिर 2 बार कैसे जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ महाराज काम तो सही करते हैं। क्या काम कर रहे हैं? सुनिए, वो काम सही कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग दिखाते क्या है कि वो हिंदुवादी चेहरा है। वो काम सही करते हैं। कौन से काम सही किए? बहुत सही काम किया उन्होंने, क्या? बहुत सही काम किया। लेकिन लोगों के लिए जो भी वो नारी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम किया उन्होंने, मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ, ठीक है। वो हिंदू मुस्लिम सोच करने वाले लोग अलग हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे काम किए, मैं गिना नहीं सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जहाँ पे लोग जो करना चाहिए वो नहीं करते, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए उनको बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी के और नेताओं अभी को बदनाम कर रहे हैं। इसी गली में किसी ने मुझसे कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को, देखिए मैं भी एक मुसलमान हूँ, टारगेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, एक मुसलमानों को, देखिए बीजेपी के कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। योगी जी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए। और योगी जी की जो नीति है पुलिस के लिए, पुलिस को लेकर के, पुलिस को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। पुलिस, समझ लीजिए कि पुलिस एकदम गुंडा राज चला रही है। पुलिस को थोड़ा कंट्रोल में योगी जी अपने संरक्षण में लेंगे तो पता चल जाएगा कि पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है इस गोरखपुर में।
ठीक है। तो देख रहे हैं आप, दो पक्ष नजर आए और जिस तरीके से जनता दुखी है, इसलिए दुखी है क्योंकि जो रोजगार का मामला आता है, जब महंगाई का मामला आता है, जब सुरक्षा का मामला आता है, कहीं ना कहीं ये सरकार डगमगा रही है। और जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जैसे आपने कहा अभी कि महंगाई का मुद्दा और ये वो, हम आपको एक चीज़ बता दें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब आप समझती हैं? भारतीय जनता पार्टी का फुल नाम आपको पता है? बड़का झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मतलब कि बड़का झूठा पार्टी। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं आपको बता दें, एक मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरा मुद्दा लाना है बीजेपी की फितरत है। आपने देखा होगा, नोटबंदी जब आई तो अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए वो एक दूसरा बहाना, 3 तलाक ले आए। हिंदू नाराज ना हो इसलिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अभी देखिए, जब 3 तलाक का मुद्दा क्यों लाया गया? जब नोटबंदी हुई, हमारा देश अर्थव्यवस्था में गया, लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचे, तो इस देश में तो हम सिर्फ 35 करोड़ हैं। 100 करोड़ जो हिंदुओं की आबादी है, उन हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक का मुद्दा ले आई। हमारे हिंदू भाई तो बोले वाले, बीजेपी के चाहने वाले मान गए। फिर जब ये एक मुद्दा आया बाबरी मस्जिद का, जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया, मुसलमान शांत हो गया, तो 370 लाया गया हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए। और आज जो आप बता रही हैं कि मुस्लिम पक्ष के वकील बिक गए, जज बिक गए, कोर्ट बिक गई, ये एक बहाना है। असलियत तो ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जान चुकी है कि बड़का झूठा पार्टी का झूठा अब नहीं चलेगा, उनका झूठ अब नहीं चलेगा। तो ये लोगों को उलझाने के लिए ज्ञानपाती मंदिर का मुद्दा ले आए और यहाँ फिर से ये हिंदू मुसलमान को उलझाना चाहते हैं, बिखराव पैदा करने। हिंदू मुसलमानों को ये उलझा करके ये नगर निगम चुनाव में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। क्यों कि ये आपको पता है कि जो परसिमन हुआ है, 40 गांव 20 गांव जोड़े गए, 10 वार्ड बढ़ाए गए, इसमें मुस्लिम से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई नाराज हैं। और हिंदू भाई इतना नाराज हैं कि वो इस बार मूड बना करके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो अब बीजेपी वालों को कुछ तो चाहिए ना। दूसरी चीज़, महंगाई आप देख रहे हैं, उन्होंने आटे पे जीएसटी लगा दिया, आलू पे जीएसटी लगा दिया, चावल पे जीएसटी लगा दिया। देखिए, हम सदियों से कुआं खोदने पानी पीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ अगर पंचर बनाने का काम होगा तो हमारे घर का लड़का शान से पंचर बनाएगा, और हमारे घर का लड़का जब मिसाइलें बनानी होगी तो वो भी शान से बनाएगा। हम तो पंचर से लगाए मिसाल तक शान से बनाते हैं, लेकिन इस देश के हमारे हिंदू भाई पंचर नहीं बना पाएंगे, उनको शर्म लगेगी, वो जीता नहीं सीख पाएंगे क्योंकि उनको शर्म लगेगी। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनको करना है। इस नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को उजागर किया है, हिंदू मुसलमानों में बिखराव, इनको बांटने का काम किया ताकि हम लोग इसमें उलझ जाए, वो नगर निगम चुनाव में कामयाब हो जाए। मैं इतना जानता हूं कि उस उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है। इस बार नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ तो होगा। ये जो नगर निगम के अंदर ये कंठ मार के 20 साल से महापौर साहब बैठे हैं ना, इस बार हम उनका भी सुपड़ा साफ करने वाले हैं।